नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे। फैसला आपका। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया का दिन निकलता जा रहा है, लेकिन गठबंधन में आपसी दांवपेच कम नहीं हो रहे हैं। कल एनडीए में सीटों का ऐलान हुआ। कहा गया कि आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के कारण यह प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। बात इतनी नहीं है, कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा इसको लेकर भी अभी तनातनी जारी है। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी टेंशन बनी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो गई है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। रणनीति बनी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 60 सीटों के दावे पर अड़ी है। आरजेडी उन्हें सिर्फ 50 सीटें दे रही है। अब खबर है कि कांग्रेस अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। उसने 76 सीटों पर उम्मीदवारों की सशर्त सूची भी तैयार कर ली है। यानी कि समझौता होने पर कुछ उम्मीदवारों को नाम वापस लेने को कहा जा सकता है, या फिर पार्टी अपनी मांग की अनदेखी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। दिक्कत यह है कि दिल्ली में खड़गे और राहुल से तेजस्वी की मुलाकात तक नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ फोन पर बात हुई है। सीट बंटवारे पर टेंशन खत्म हो तो कैसे हो? मुकेश सैनी, जो कि बीमार, महागठबंधन का सही इलाज करने दिल्ली आए थे, अभी तक उन्हें उनकी मांग पर कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है, बल्कि साफ साफ से कह दिया गया है कि उन्हें 18 सीटें मिलेंगी। उसमें भी 10 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेफ्ट ने तो कुछ जगहों पर सिंबल भी बांट दिए हैं। बिहार चुनाव को लेकर अपडेट आपको देंगे। जन स्वराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर, जो कि तेजस्वी पर 9वीं पास का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने 65 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वे सभी 5वीं पास हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वो खुद हसनपुर के बदले महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी कई जगहों पर आरजेडी को टक्कर दे रही है। इस बीच जेडीयू ने 7 उम्मीदवारों के सिंबल बांट दिए हैं। अनंत सिंह कल मोकामा से नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। ये तमाम सियासी उठापटक, गुणाभाग राजनीतिक टिकट का चल रहा है। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर हमने सर्वे किया। हम जनता के बीच गए, कुछ सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपने जवाब दिए हैं। जो सवाल पूछे उसमें पहला सवाल, एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग समझौते पर आपकी राय क्या है? 74% लोगों ने कहा ऑल इज वेल है। 22% लोगों ने कहा कुछ गड़बड़ है। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, विपक्ष के अनुसार जेडीयू का वजूद बीजेपी खत्म कर देगी, आपकी राय क्या है? 39% लोगों ने हाँ कहा है। 46% लोगों ने ना कहा है। 13% लोग सीट शेयरिंग में यही रणनीति का इस्तेमाल किया जाता, इस तरह की बात कर रहे थे, और 2% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच आखिर क्यों फंसा हुआ है? 9% लोग कह रहे थे कि आपसी संवाद का अभाव देखा जा रहा है। 27% लोगों ने कहा कि छोटे दलों की मांग की अनदेखी की जा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है, और 23% लोग ठोस रणनीति के अभाव की बात कर रहे थे। 41% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम सारे बातों के बीच हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सैयद मसीउद्दीन प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी के मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस पर नजर डाल लेते हैं। एनडीए में सीट फार्मूला फिक्स, कहां है सियासी रिस्क? सीटों पर मंथन, महागठबंधन में टेंशन। एनडीए में सीटों का ऐलान हो चुका है, लेकिन टेंशन बरकरार है। सोमवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। वजह मनमाफिक सीटों का सवाल है। किस पार्टी का उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, इस पर पेच फंसा हुआ है। सीटों के ऐलान पर उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं दिख रहे। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की,
अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। अब कुशवाहा की जिद क्या है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के बाद उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने भी फिलहाल 6 सीटों पर अपनी सहमति जाहिर कर दी है। सही सीट नहीं मिली है, संख्या दबाया जाता था हमेशा। देखिए, हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए को जिताने में पूरा काम करेंगे। सीट की बात छोड़ दिया जाए, जो कमिटमेंट हमारा एनडीए के प्रति है, तो हम सीट आपके पिताजी नाराज चल रहे हैं। अपनी बातों को उन्होंने व्यक्त किया और नाराजगी कुछ नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर खुश है और उसे लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक की चिंता है। ये चीज तो डेफिनेटली क्लियर हो गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो सम्मानजनक सीटों की बात कर रही थी, वो सम्मानजनक सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिली है। अब हमारा टारगेट ये है कि कैसे ये 29 सीट्स पे हम अपना प्रदर्शन को मेंटेन कर सके। लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब भी एनडीए गठबंधन जो है वो एक सांसद वाली सीट को 5 जो सीटें हैं वो मिलकर के हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से अब वो 5 सांसद वाली पार्टी बन गई है। जहां तक रही बात पार्टी की और चुनाव सिंबल की भी, तो लोकसभा के पहले जो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति थी उससे तो डेफिनेटली आज हम लोग एक बेहतर स्थिति में। अब इस बेहतर स्थिति को हम लोग को विधानसभा के ग्राउंड पे उतार करके जिस तरीके से हम लोग अपना MY समीकरण लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी समीकरण को साधते हुए हम लोग को अपना विधानसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पटना पहुंच चुके हैं। दिल्ली में अभी भी मंथन जारी है। दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद रहे। सीट शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लोगों को ज्यादातर ये उम्मीद है कि अल्लाह वरू कांग्रेस को नुकसान नहीं होने देंगे, कांग्रेस की बलि नहीं चढ़ने देंगे, तो सीटें मिलेगी 60 से ज्यादा। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए हमारा प्रयास। आज मीटिंग कितने बजे है तेजस्वी जी के साथ? अभी बातचीत चल रही है। लिस्ट आएगी आज या कल सीट शेयरिंग फाइनल होगा उसके बाद। कांग्रेस की अलग रणनीति, 76 सीटों पर तैयार लिस्ट। सीट शेयरिंग से पहले लेफ्ट का पैंतरा, कई जगहों पर घोषित पार्टी का चेहरा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले लेफ्ट ने सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल देना शुरू कर दिया है। घोसी से रामबली यादव, तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी और पटना के दीघा से दिव्या गौतम, अगियों से शिव प्रकाश रंजन, आरा से क्यामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। इधर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल 18 सीटों का ऑफर है। इन 18 सीटों पर आरजेडी ने अपने 10 उम्मीदवारों को लड़ाने की शर्त रखी है। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव लड़ना है तो इसी शर्त पर लड़ना होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अलग रणनीति यानी प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए 76 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। सीटों पर समझौता हो जाने के बाद कांग्रेस के खाते में सीट नहीं आने पर नामांकन वापसी के लिए भी कहा जा सकता है। जिन जगहों से कांग्रेस के टिकट लगभग तय हैं उसे जानिए। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे, खगड़िया से छत्रपति यादव, बक्सर से संजय उर्फ मुन्ना तिवारी, कदवा से शकील अहमद खान, भागलपुर से अजीत शर्मा और कुटुंबा से राजेश कुमार। एनडीए और महागठबंधन की कहानी तो आपने जान ली। अब दल बदल का समय भी आ चुका है। नवादा विधायक विभा देवी आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गई हैं। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए, यानी पाले बदलने का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण मैंने कहा था कि करीब आधे दर्जन महागठबंधन के विधायक सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
महागठबंधन में भगदड़ मचा हुआ है, क्योंकि आज मतदाता ने ये पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बन गया है कि एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और यही कारण है कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो महागठबंधन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये महागठबंधन वाले लोग समाप्त हो चुके हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये सब हार मान चुके हैं। इसलिए तरह तरह की बात करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बिहार की जनता कभी भ्रमित नहीं होगी और पूरा इंटैक्ट पांचों दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा और भारी मतों से जीतेगा। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तेज प्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव लड़ेंगे, यानी वो कई जगहों पर आरजेडी को चुनौती देंगे। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने